नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। लाहौर में जलसा, आवाम को बता दिया कि दिल में रत्ती बराबर बदले या इंतकाम की तमन्ना नहीं, सिर्फ इस कौम की खुशहाली की तमन्ना है। आइन पर अमल करने वाले रियासती इदारे, जमातें और सतूनों को मिलकर काम करना होगा। 40 साल की सियासत का निचोड़ बता रहा हूँ कि उसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वो बुनियादी मर्ज दूर करना होगा जिसकी वजह से मुल्क बार बार हादसे का शिकार हो जाता है। नए सफर के आगाज की जरूरत है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसा-ए-आम से खिताब। कहा कि हमसे बयानिया पूछने वाले हमारा बयानिया चाकी के एटमी धमाकों से पूछें, रोटी की कीमत से पूछें, बिजली के बिलों से पूछें, डॉलर के रेट से पूछें। नवाज शरीफ ने कहा कि हमसायों से लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। कश्मीर के हल के लिए भी तदबीर से आगे बढ़ना होगा। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान अलहदा ना होता तो उनके दरमियान आज मुआशी राहदारी बन चुकी होती जिसे भारत भी राह देता। अवाम से खिताब में उन्होंने शेर भी सुनाया और तशरीह भी की। गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोश अश्क से, गौर से सुनो और समझो, गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। नवाज शरीफ की दुबई से इस्लामाबाद तक सहाफियों और पार्टी रहनुमाओं के हमरा खुसूसी परवाज में आमद। इस्लामाबाद में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल करने के लिए दरखास्तों पर दस्तखत। फिर खसूसी जहाज से लाहौर एयरपोर्ट आमद। एयरपोर्ट शहबाज शरीफ ने भाई का इस्तकबाल किया, गले मिले फूलों का हार पहनाया। लाहौर एयरपोर्ट से नवाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर शाही कला पहुंचे। यहाँ हमजा शहबाज ने इस्तकबाल किया। नून लीगी कायद और रहनुमाओं ने नमाज मगरिब अदा की। फिर नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान में जलसागाह पहुंचे। जलसागाह के करीब नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की आमद पर ही मरीम नवाज जज्बाती हो गईं। वालिद की वतन वापसी पर खुशी के आंसू छलक पड़े। स्टेज पर नवाज शरीफ ने बेटी और भाई को गले लगा लिया। आबदीदा मरीम नवाज वालिद से लिपटी रहीं। पार्टी रहनुमाओं ने भी गले मिलकर नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद कहा। नवाज शरीफ के इंतजार में मरीम नवाज स्टेज पर कारकुनों से नारे लगवाती रहीं। अवाम की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत की। इसलिए निकाला कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये क्या फैसला है? क्या आप इस फैसले से इत्तफाक करते हैं? नवाज शरीफ का जलसा-ए-आम में शुरका से सवाल। कहा कि हमने डॉलर को 104 पर बांध कर रखा था। रोटी 4 रुपए की थी, पेट्रोल 60 रुपए का था, चीनी 50 रुपए की थी। आज उनके रेट कहाँ हैं? क्या इसलिए मुझे निकाला कि डॉलर को हिलने नहीं दिया? ये भी कहा कि उनके पहले दौरे हुकूमत के मंसूबे जारी रहते तो आज मुल्क में गुर्बत नाम की चीज़ ना होती। हम तो एशियन टाइगर बनाने जा रहे थे, G20 में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन आज मुल्क बर्बादियों की हद तक चला गया है। इस हद से वापस निकालना है। जो मुल्क हमसे आगे निकल गए उनसे आगे निकलना है। जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। जलसा-ए-आम पर खिताब में नवाज शरीफ अपनी अहलिया और वालिदा को याद करके जज्बाती हो गए। कहा कि पहले जब वो घर जाते थे तो वालिदा और अहलिया इस्तकबाल करती थीं। आज जाऊंगा तो वो नहीं होंगी, वो मेरी सियासत की नज़र हो गईं। वालिद फौत हुए तो उन्हें कब्र में ना उतार सका, वालिदा को भी कब्र में ना उतार सका। अहलिया के इंतकाल की खबर जेल में मिली। ये सब अवाम से मोहब्बत की कीमत चुकाई है। दौरान खिताब नवाज शरीफ अवामी नारों का जवाब देते हुए कहते हैं
कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं। आपकी मोहब्बत में सारे दुख दर्द भुला हुआ हूं। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं कि 9 मई का दिलखराश वाकया तो बड़ी दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते हुए कभी कोई गमला नहीं टूटा। 9 मई का वाकया तो दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते हुए कभी गमला नहीं टूटा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ ने हर दौर में पाकिस्तान की तामीर की, लेकिन उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया। आज कौम का बेटा नवाज शरीफ आपके जख्मों पर मरहम रखने आ गया है। महंगाई भी खत्म होगी, लोड शेडिंग भी। कहा कि नवाज शरीफ जिद्दोजहद है, नवाज शरीफ जुनून है, जज्बा है, और यही मुस्लिम लीग नून है। बीमार पाकिस्तान के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से जमा होने वाले लाखों आवाम को सलाम पेश करते हैं। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ने शुरा से वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज पूरी आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। नवाज शरीफ को बिठाने वाले कितने आए और कितने चले गए। जो कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, वो देख लें, आज नवाज शरीफ आन बान और शान के साथ वापस आ गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने वतन वापस आए हैं। हमजा शहबाज भी मरियम नवाज के साथ स्टेज पर मौजूद रहे। मरियम नवाज ने कहा कि जो कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी, वो देख लें, नून और शीन एक साथ है। कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी एक खड़ी है, शीन भी एक खड़ी है। को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये बात सही है कि बिगाड़े भी खुद ही हैं और ठीक भी हमने खुद ही करना है। वो पाकिस्तान जहाँ रुपया स्टेबल था, जहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा था, जहाँ बिजली सस्ती थी, बताएं वो आज पाकिस्तान आपको नजर आता है? पाकिस्तान ने कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। आज किसी हद तक अल्लाह के फजलो करम से, बल्कि काफी हद तक अल्लाह के फजलो करम से मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन समझता है, इलेक्शन फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हल्का बंदियों में वक्त लग रहा है। इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक बेहतर फैसला इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। नवाज शरीफ की दुबई से रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा कि सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। किसी हद तक सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहे हैं। उनकी बेटी को भी मिलाकर क्लीन चिट मिली और वो मिलनी ही थी। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते। दुख है कि मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, आज इस तरह का शिकार है। हालात हमने खुद बिगाड़े हैं, ठीक भी खुद ही करने हैं। मुल्क के मसाइल हल करने की काबिलियत रखते हैं।
मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों और अवाम के काफिले नवाज शरीफ के जलसे में शिरकत के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचे। खुसूसी ट्रेनें भी कारकुनों को लेकर लाहौर पहुंची। लाहौर के कई मकामात पर ढोल की थाप पर रक्स किए गए। लंदन से लाहौर में जाने वाली ट्रेन में पार्टी तरानों पर खवातीन ने रक्स किया। काफिलों में शामिल कारकुनों ने मुख्तलिफ मकामात पर तगड़ा नाश्ता किया। चिकन कोरमा, बिरयानी, हलवा पूरी, नान हलीम, अंडा पराठा, दूध जलेबी और चाय से पेट पूजा की गई। आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, खुश आमदीद नवाज शरीफ। 4 साल बाद वतन वापसी पर मरीम नवाज का अपने वालिद नवाज शरीफ से इजहार मोहब्बत। एक पैगाम में कहा कि शायद आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। जितने दुख और तकलीफ नवाज शरीफ ने पिछले 24 साल में सहे, शायद ही उसकी कोई मिसाल हो। नवाज शरीफ के कुछ जख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे, मगर जितने उरूज भी नवाज शरीफ ने देखे वो भी शायद किसी और के हिस्से में ना आएंगे। शहबाज शरीफ ने पैगाम में लिखा कि जी आया नो। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाली शर्ट पहनी, भाई का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ वफा और चेयरमैन पीटीआई बेवफाई और मौका परस्ती का नाम है। इसीलिए कारकुनों ने नवाज शरीफ का 4 साल इंतजार किया। कोई कारकुन और कोई एमएनए एमपीए नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया और तहरीक इंसाफ से चंद दिन में ही लोगों का इनखला शुरू हो गया। मरीम औरंगजेब ने कहा कि आज नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को उम्मीद दिलाने जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले, मीम्स और फेक न्यूज़ बनाने वाले आज आराम करें। गजा में इमदाद की फराहमी पर इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइली फौज ने गजा में इंसानी बहरान होने से इनकार कर दिया। कहा कि गजा जाने वाली इमदाद में ईंधन नहीं जाएगा। फलस्तीनी वजारत सेहत ने इमदाद में ईंधन शामिल न होने को बीमारों, जख्मियों की जानों के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी बिरादरी और मिस्र से गजा इमदाद में ईंधन भी शामिल करने का मुतालबा। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा के जनूबी इलाके में पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा आलमी खुराक ने 20 इमदादी ट्रकों को नाकाफी करार दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा में खाना, पानी, बिजली, ईंधन नहीं है। गजा की तशवीशनाक सूरत हाल में मजीद फौरी इमदाद दरकार है। इसराइल ने गजा में खुराक, पानी, बिजली, ईंधन की रसाई रोक रखी है। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4300 से ज़ायद हो गई। मिस्र की सरबराही में मुनक़िदा काहिरा अमन इजलास में अरब ममालिक की गजा में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने इसराइल की गजा के लोगों की जबरी बेदखली की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अपनी सरजमीन कभी न छोड़ने के अज़्म का इजहार। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को जंगी जुर्म करार दिया। मिस्र के सदर सीसी ने कहा कि मसले फ़लस्तीन का हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। बरतानिया ने कहा कि इसराइली फ़ौज तहम्मुल का मुज़ाहरा करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और फ्रांस ने गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का आलमी बिरादरी से तनाज़े के 2 रियासती हल का रोड मैप बनाने पर जोर। कॉन्फ्रेंस में अमरीका का अपने नाज़मुल अमूर को भेजने पर इक्तफ़ा। इसराइल और ईरान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। इसराइली जारहियत के खिलाफ फलस्तीनी की हिमायत में लंदन में बड़ा मुजाहरा। फलस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन के इसराइल दहशतगर्द रियासत है और फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे। गजा में बमबारी बंद करने, इसराइल पर पाबंदियां लगाने के मुतालबा। मुजाहिरीन ने व्हाइट हॉल सड़क पर नमाज की अदायगी की। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मिस्र, यूनान और ट्यूनिस में भी मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। तुर्क शहर इस्तंबुल में गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ खवातीन ने धरना दिया।
फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इसराइल जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के कराची में एम ए जिन्ना रोड पर रैली में ख़वातीन और बच्चों समेत सियासी समाजी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब पर यूथ इंटेलिजेंसिया की जानिब से भी एहतजाज। फ़लस्तीन का 100 फीट लंबा परचम थामे तलबा के इसराइल के खिलाफ नारे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को तीसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 229 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले 400 रन का पहाड़ खड़ा किया। इंग्लिश बॉलर्स को मार मार कर भुस कर निकाल दिया। इंग्लिश टीम 400 रन के ताकुब में 170 रन बना सकी। 8 खिलाड़ी 100 रन पर पवेलियन पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका मेगा इवेंट में तीसरी फतह समेट ली। दूसरे मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर मेगा इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। आज होने वाले मुकाबलों के बाद पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट के साथ पहले नंबर पर है। भारत 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, जनूबी अफ्रीका तीसरे, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 4-4 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब चौथे और पांचवें नंबर पर मौजूद। कौमी मुजरिम की वतन वापसी के लिए आज रियासत ने कानून और इंसाफ को अपने हाथों से दफन कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा कि कौम ने रजीम चेंज साजिश को कबूल नहीं किया, वो लंदन मंसूबे और उसके अहदाफ भी कबूल नहीं करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम। कहा कि नवाज शरीफ एक तजर्बाकार सियासतदान हैं। इस वक्त मुल्क को जिस तरह के बहरानों का सामना है, हालात का तकाजा है कि सियासी मफाहमत को फ़रोग़ दिया जाए। मुल्क को 9 मई और 28 मई की तारीखों में उलझाया जा रहा है। अपने आप को अदालत के सामने पेश करने से ही सब ठीक होने का आगाज होगा। नवाज शरीफ की आमद पर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस शिकवान का रद्द-ए-अमल। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने ओन चौधरी की नवाज शरीफ से एयरपोर्ट पर मुलाकात से भी ऐलान ताल्लुकी कर दिया। ओन चौधरी को शोकाज जारी करने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक पार्टी ने मुलाकात पर ओन चौधरी से तहरीरी वजाहत तलब कर ली। नवाज शरीफ ने आज इलेक्शन की बात नहीं की। उन्हें यकीन होता आवाम उन्हें वोट देंगे तो वो इलेक्शन की बात करते हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू। इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब की इंतजामिया ने नवाज शरीफ की मदद की। नून लीग ने कानून की धज्जियां बिखेरी। इस बार वोट पर डाका डाला गया तो अनारकी फैलेगी। नून लीग कल गिला न करे। गुजरावाला के रिक्शा ड्राइवर का नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार गाना बनाया, गाकर भी दिखाया। रमजान नवाज शरीफ को खुश आमदीद कहने लाहौर पहुंच गया। गुलकार वारिस बेग भी नवाज शरीफ के साथ तैयारे में सवार होकर पाकिस्तान आए। शेर सुनाकर अपने जज्बात का इजहार किया। गिलने बाजू गिलने सर खड़े हैं हम मैदान में। मुस्लिम लीग नून का नारा गूंजे पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। PMA काकूल से इराक, मालदीव, नेपाल, फ़लस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन के कैडेट्स भी पास आउट हुए। 148वें PMA लॉन्ग कोर्स एकेडमी के सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल रहमान अवान को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी ने एक और संग मील अबूर कर लिया। बरतानिया के एक स्कूल ने एक AI रोबोट एबिगेल बेली को प्रिंसिपल मुकर्रर कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वेस्ट ससेक्स के स्कूल ने हेडमास्टर को स्कूल चलाने में मदद करने के लिए एबिगेल बेली की खिदमात हासिल की हैं, जो एक AI डेवलपर के जरिए तैयार करदा चैटबॉट है। AI चैटबॉट ज़बानों का तर्जुमा करने, तख्लीकी मवाद और सवालात के जवाबात मालूमाती अंदाज में तरतीब देने का अहल है।
और नेदरलैंड्स के खिलाफ अपसेट के बाद जनूबी अफ्रीका ने क्या शानदार कमबैक किया। क्या पैदर बे शिकस्तों के बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप में कमबैक करेगी। मेगा इवेंट के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर।